नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान से भरपूर यूट्यूब चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पिछले हमने कई बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस में डिस्कस किए। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है आपकी पुलिस रैंक। पिछली बार भी आपका पिछले ईयर्स की अगर बात किया जाएगा तो उनमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और रैंकिंग से सवाल आए, और इस बार भी आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि पुलिस रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हर एक चीज़ को, हर एक रैंक को आसानी से समझते हैं, ताकि जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो आपको आसानी से मौका मिले इन सारी चीज़ों को समझने का, और ऊपर वाला भी आपके साथ एक मेहरबानी कर दे कि जब भी आप नौकरी करें तो आपको प्रमोशन के लिए सारी रैंक्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को और आराम से समझते चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रैंकिंग्स दी हैं, जिसमें स्टार्टिंग हमारी पुलिस कांस्टेबल से होती है और एंडिंग हमारे डीजीपी पे होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें महत्वपूर्ण है, आराम से समझते चलेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चौकी स्तर पर, याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं चौकी स्तर पर, आराम से क्वेश्चन को समझते चलिएगा बेटा। देखिए, चौके स्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप बात करें कि चौके स्तर पर सबसे पहला पद या सबसे छोटा पद, याद रखेगा, ये सबसे छोटा पद याद रखेगा बेटा, कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पद है आपका, सबसे छोटा पद होता है, याद रखेगा, वो है पुलिस कांस्टेबल का। इसका है पुलिस कांस्टेबल का होता है। पहचान क्या होगी, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। आप देख रहे होगे इस टाइप की एक पट्टी होती है और इस पट्टी पे आपको किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं दिखाई देगा, याद रखेगा। तो पट्टी पर आपका कुछ नहीं होता है। और कानून व्यवस्था की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, याद रखेगा। इसका भैया काम होता है कि जितने भी कागजी कार्रवाई है इनको देखना। ठीक है, तो ये होता है पुलिस कांस्टेबल, जो सबसे छोटी इकाई है कानून व्यवस्था की। सबसे बड़ी इकाई की हम बात करेंगे तो वो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेकंड पद क्या आता है, जब पुलिस कांस्टेबल से आप ऊपर प्रमोशन लेंगे तब सेकंड पद क्या आएगा, वो आएगा आपका सीनियर कांस्टेबल का बेटा। किसका आएगा? सीनियर कांस्टेबल का ये पद आएगा। इसकी पहचान क्या होगी, जब भी आपको पता करना है कि ये सीनियर कांस्टेबल है कि भैया नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल है, तो इसकी पहचान क्या होती है, उनकी बद्दी पर आपको इस टाइप की दो लकीरें दिखाई देंगी। क्या होंगी बेटा? तो पट्टी पर आपको कौन सी मिलेगी, दो आपको क्या मिलेंगी, दो लाल पट्टियां मिलेंगी। कौन सी? दो लाल पट्टियां दिखेंगी नीचे की तरफ, याद रखिएगा, इस टाइप की बनी रहती हैं क्या, दो लाल पट्टियां। ये किसमें होंगी, ये सीनियर कांस्टेबल जो होगा उसकी वर्दी में आपको इस टाइप की दिखाई देंगी। इसके बाद तीसरा जो आप जब प्रमोशन लेते हो वो होता है हेड कांस्टेबल का। किसका होता है? तो हेड कांस्टेबल का होता है, याद रखिएगा। जिसमें अगर हम बात करें इसकी पहचान के लिए, याद रखिएगा क्या होगा, इसमें पट्टी पर आपको कैसी दिखाई देंगी बेटा, तीन लाल पट्टियां नीचे की तरफ, याद रखिएगा, तीन कैसी दिखाई देंगी, लाल पट्टियां दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चौकी में रिपोर्ट लिखना और फाइल सुरक्षित रखने का काम किसका होता है, तो याद रखिएगा वो होता है हेड कांस्टेबल का। आप जब एफआईआर लिखाने जाते हो तो हेड कांस्टेबल ही आपकी एफआईआर वगैरह लिखेंगे। जो भी कागजी कार्रवाई होगी उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो हैंड कांस्टेबल की होती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पहचान कैसे करोगे कि हैंड कांस्टेबल है कि सीनियर कांस्टेबल है या फिर पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल की, याद रखिएगा, वर्दी में किसी प्रकार का सिंबल नहीं होगा। सीनियर कांस्टेबल की वर्दी में, याद रखिएगा, उनमें दो लाइनें होंगी, रेड कलर की पट्टियां होंगी नीचे की तरफ। तीन अगर पट्टियां हैं तो वो हेड कांस्टेबल है, उन्हीं के पास आप जाके रिपोर्ट अपनी दर्ज कराइएगा। ठीक है, चलिए, जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी इस चीज को देखिएगा। आगे आते हैं, अब आते हैं चौकी स्तर पर। देखिए, इससे पहले हमने कुछ बात करी थी, वो भी चौकी स्तर पर था। दूसरा अब हम बात करते हैं चौकी स्तर पर। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर कौन सा पद होता है, तो हेड कांस्टेबल के ऊपर चौथे नंबर पर पद आता है एएसआई का, जब आपको प्रमोशन मिलेगा, जिसका नाम होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका काम क्या होता है बेटा, चौकी का कार्य देखना। इनका काम होता है चौकी का कार्य देखना। एक तरह की ये जांच अधिकारी होते हैं। और पहचान कैसी होगी कि साहब ये एएसआई है, तो एएसआई की पहचान होती है, एक पट्टी पर क्या होगा, एक स्टार बना होगा। क्या होगा, पट्टी पर एक स्टार टाइप का आपका बना होगा, याद रखेगा। तो एक स्टार किस पर दिखाई देगा आपको, एएसआई पर दिखाई देगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है।
अब हम बात करें इनके बाद प्रमोशन 5वें नंबर पे बेटा किसका आता है, वो है आपके सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा। एसआई, आपने देखा होगा बीयूपी पुलिस एसआई के एग्जाम हुए थे तो उसमें आपको ये सब इंस्पेक्टर का पद दिया गया था, जो आपके चौकी के प्रभारी हो जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें इनकी पहचान क्या होती है बेटा, पहचान होती है पट्टी पर क्या होंगे, पट्टी पर आपको 2 स्टार दिखाई देंगे। क्या होंगे, पट्टी पर आपके 2 स्टार दिखाई देंगे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो 2 स्टार आपको पट्टी पर दिखाई देंगे, वो कौन होगा, एसआई। 1 स्टार होगा, याद रखिएगा, तो वो कौन होगा, याद रखिएगा, वो एएसआई होगा आपका। ठीक। एसआई का काम क्या होता है, अदालत में जो चार्जशीट देखी जाती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो चार्जशीट दायर करते हैं, तो चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो एसआई रैंक के अधिकारी की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं अब थाने स्तर पर। देखो अभी हमने चौकी स्तर पर बात की, अब थाना, थाना चौकी से बड़ा होता है, याद रखिएगा। थाने स्तर की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा थाने स्तर में 6ठे नंबर पर, यानी अब चलिए जब हम थाने स्तर की बात करते हैं, याद रखिएगा इसमें क्या क्या चीजें होंगी आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। थाने स्तर पर देखिए सबसे पहले आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आपको पीआई मिलेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जिन्हीं को हम लोग एसएचओ बोलते हैं, याद रखिएगा। यही आपके पीआई होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, यही इन्हों एसएचओ जो कि थाना इंचार्ज कहे जाते हैं। चौकी इंचार्ज एसआई होते हैं, थाना इंचार्ज पीआई पुलिस इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ होगा, याद रखिएगा। अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप, इसकी पहचान करने के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, 3 स्टार जो है आपके भैया किसके होंगे, ये होंगे पीआई पुलिस इंस्पेक्टर के। एएसआई 1 स्टार, एसआई 2 स्टार, पुलिस इंस्पेक्टर के 3 स्टार, जो थाना इंचार्ज होता है, थाना प्रभारी जिसी के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, पीआई बोलेंगे या एसएचओ बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बोलते हैं। एक आपका सर्किल स्तर पर देखिए, थाने से अगर हम बात करेंगे तो एक सर्किल स्तर पे भी आपका अधिकारी होता है, जिसमें अगर हम बात करें वो होता है डीएसपी बेटा। क्या होता है, डीएसपी होता है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये बेटा, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डीएसपी कहते हैं। और डीएसपी के अधीन में कितने थाने आते हैं बेटा, 3 से लेकर 6 थाने किसके अंडर में आएंगे, डीएसपी के अधीन आते हैं। ठीक है, थाना इंचार्ज कौन होता है, पीआई या एसएचओ होगा। ऐसे ही 3 से लेकर 6 थाने किसके अंडर में आएंगे, डीएसपी के अंडर में आते हैं। डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। याद करने का बढ़िया सिंपल, याद रखिएगा। इनके भी आपके जब आप देखोगे वर्दी में 3 स्टार होंगे, लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पर बद्दी नहीं होगी। इसमें आप देख रहे हो रेड और ब्लू कलर की लाइन होगी, लेकिन डीएसपी में याद रखिएगा 3 स्टार जरूर होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको लाइन नहीं दिखाई देगी शोल्डर पर। इनके शोल्डर पर आपको 3 स्टार होंगे और वहां पे 2 लाइनें होंगी ब्लू और रेड कलर की। वो कौन होते हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि थाना प्रभारी। डीएसपी में 3 स्टार होंगे और किसी भी प्रकार की लाइन नहीं होगी। मौका मिले, भगवान करे आपको डीएसपी बनने का, तो बहुत फायदा मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं जिला स्तर पर। देखिए चौकी स्तर पर देख लिया, थाने स्तर पर देख लिया, सर्किल स्तर पर देख लिया। अब बात करते हैं, अब देखो बेटा, जिला स्तर की अगर हम बात करते हैं, जिला स्तर पे हमारे कैसे पद होंगे वो देख लीजिए आप। तो जिला स्तर पे 8वें नंबर डीएसपी के ऊपर कौन आते हैं, डीएसपी के ऊपर आते हैं एएसपी साहब। एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत महत्वपूर्ण पद है, याद रखेगा। डीएसपी के ऊपर कौन हो जाएंगे, डीएसपी के ऊपर हो जाते हैं एएसपी, याद रखें। पहचान क्या होगा, इनकी पट्टी पर आपको क्या मिलेगा, इनकी पट्टी पर आपको अशोक चिन्ह मिलेगा, याद रखेगा। राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई देगा आपको, और क्या होगा, आईपीएस का तमगा लगा होगा। क्या लिखा होगा, एक तो आपका अशोक चिन्ह यहाँ पर लगा होगा, दूसरा आईपीएस का तमगा और लगा होगा। किसमें बेटा, याद रखेगा, वो एएसपी की पद पर लगता है। ठीक है, और यहीं से याद रखेगा आईपीएस के करियर की शुरुआत होती है। जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनका सबसे पहले पोस्ट कौन सी होती है, उनकी सबसे पहली पोस्ट होती है एएसपी की, याद रखेगा। डायरेक्ट उनको आईपीएस नहीं बनाया जाता है, सबसे पहली पोस्ट कौन सी होती है, एएसपी की, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम बात करें, इसके बाद जब प्रमोशन लेते हैं तो भैया फिर क्या मिलता है, फिर कौन सा पद मिलता है, फिर मिलता है साहब एसपी बना दिए जाते हो।
ये जिला स्तर की बात कर रहे हैं। एएसपी से ऊपर कौन होगा? एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, याद रखिएगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इनकी पहचान के लिए बेटा क्या होगा, याद रखेगा, इनकी पहचान के लिए पट्टी पर क्या होगा, एक तो राष्ट्रीय चिन्ह होगा और नीचे क्या लगा होगा, एक स्टार लगा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय चिन्ह और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बना हुआ है स्टार और नीचे क्या लिखा हुआ है, आईपीएस लिखा हुआ है। ये किसकी पहचान होती है, ये होती है एसपी की, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, याद रखेगा। ठीक है, डीएसपी से बढ़कर एएसपी, एएसपी से और प्रमोशन ऊपर करके आप क्या जाओगे भैया, तो याद रखेगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बनोगे आप। किसी छोटे या मीडियम जिले का क्या होता है, ये उच्च अधिकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। एसपी क्या होते हैं, किसी छोटे जिले का या मध्यम जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो जाएगा, तो याद रखेगा वो आपका एसपी हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम एसएसपी की बात करते हैं, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी जिला स्तर पर होते हैं। अगर हम बात करें इनकी पहचान के लिए क्या होगा बेटा, इनकी पहचान के लिए आप देख रहे होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह है और 2 स्टार लगे हैं और आईपीएस का तमगा लगा है। देखिए पहले एक अशोक चिन्ह और आईपीएस क्या हो जाएंगे, वो आपके एएसपी हो जाएंगे। एक अशोक चिन्ह एक स्टार क्या हो जाएगा, वो एसपी हो जाएंगे। एक अशोक चिन्ह 2 स्टार जिसके होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसएसपी हो जाएंगे। भैया 2 लग गए हैं तो 2 एस लगा दो इनके में। 2 क्या है, 2 स्टार है, याद रखिएगा। एक क्या है भैया, राष्ट्रीय चिन्ह है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा। 2 स्टार है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है और एक आईपीएस का तमगा है। किसको मिलता है, एसएसपी को मिलता है, याद रखिएगा। तो किसी बड़े जिले का, जैसे लखनऊ हमारा क्या है, बड़ा जिला आ जाएगा, कानपुर कैसा है, बड़ा जिला आ जाएगा। तो किसी बड़े जिले का जो उच्च अधिकारी होगा वो कौन होता है, वो एसएसपी होता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, पहचान क्या होती है, पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह होंगे और नीचे क्या होंगे, 2 स्टार आपको दिखाई देंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे किसी मध्यम और छोटे जिले का अधिकारी कौन होता है, तो सिंपल से याद रखिएगा वो एसपी होंगे। किसी बड़े जिले का उच्च अधिकारी कौन होता है, वो एसएसपी, डबल एस लग जाएंगे, डबल स्टार, एक अशोक चिन्ह और आईपीएस का तमगा, याद रखिएगा। और आपको मौका अवश्य मिलेगा, जब सिस्टम में होते हैं तो सिस्टम मौका देती है आपको, तो मौका अगर लगे साहब तो एसएसपी बनने का चूकिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ राज्य स्तर पर। देखो हमने चौकी स्तर देखा, थाना स्तर देखा, सर्कल स्तर देखा, जिला स्तर देखा। अब आते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस में पद कौन सा होगा, आराम से समझते चलिएगा बेटा। चलिए तो अगर हम बात करते हैं राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर बेटा क्या होता है, एसएसपी से ऊपर कौन होता है, एसएसपी से ऊपर होते हैं डीआईजी साहब, जिनका फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, याद रखेगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कौन होते हैं, डीआईजी होते हैं साहब। अब डीआईजी में आप देखो क्या हो गया, एक अशोक चिन्ह 3 स्टार होगा और आईपीएस का तमगा हो गया। एक अशोक चिन्ह हो गए, पहचान क्या होगी, पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह होगा और नीचे 3 स्टार होंगे बेटा, याद रखेगा। ये कौन होते हैं, ये आपके होते हैं डीआईजी साहब। अब आपको जब हम आज ये रैंक बढ़ा देंगे तो कभी भी आपको रैंकिंग से कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआईजी के बाद जब आपको प्रमोशन मिलेगा, मिठाई खाने को मिलेगी, तब आप कौन सा पद पे जाओगे, तब जाओगे साहब आईजी के पद पे। आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल बना दिए जाओगे साहब आप। चलिए इंस्पेक्टर जनरल का क्या काम होगा साहब, बस अब यहां से आपका चेंज होगा वर्दी पे। अब चेंज क्या होगा, एक सिंगल स्टार आएगा बेटा, एक स्टार आएगा और एक क्या होगा आपका, याद रखेगा, एक दंड होता है, याद रखेगा। ठीक, अगर हम बात करें तो पहचान क्या होगी, तलवार होगा, डंडा होगा और स्टार होगा। यहाँ पे सिंगल एक याद रखिएगा, और कैसी होती है, एक तलवार टाइप की होती है, याद रखिएगा। तो ये किसका तमगा होता है, ये इंस्पेक्टर जनरल का। और आईजी जोन में कितने जिले बेटा आते हैं इसके अंडर में, तो याद रखिएगा इसके जोन में आते हैं 3 से 5 जिले आते हैं। किसके अंडर में आते हैं, तो याद रखिएगा आईजी के अंडर में कितने जिले, 3 से लेके 5 जिले आते हैं आईजी के अंडर में। पहचान क्या होगी, एक स्टार होगा, एक तलवार होगी है और एक दंड होता है, याद रखेगा। और आईपीएस का तमगा तो लगा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 12 के बाद 13 नंबर, इनसे बड़े भैया कौन होते हैं, इनसे बड़े होते हैं एडीजीपी, याद रखेगा, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, याद रखेगा। एडीजीपी ये कौन होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। ये इनकी सहायता के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जिले ज्यादा है, पता चले वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया, संभालेगा कौन, इसलिए इन्हीं की सहायता के लिए, याद रखेगा, ये 3 पद और बनाए गए हैं। कौन से,
एक तो है एडीजीपी, याद रखेगा, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। चौथा पद है एसडीजीपी, याद रखेगा, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, याद रखेगा। इनको कुछ कामों के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 15, इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, याद रखेगा। आ जाओ भैया, अब देखो आईजी के बाद फिर एडीजीपी हो गया, एडीजीपी के बाद एसडीजीपी, और सबसे बड़ा पद आ गया साहब आपका किसका, डीजीपी साहब का। सबसे बड़ा किसका आ गया, डीजीपी का पद आ गया, याद रखेगा। और डीजीपी में आपको क्या दिखाई देगा बेटा, तो डीजीपी के पहचान में याद रखेगा सिंपल सा क्या होगा, यहाँ पर अशोक चिन्ह हो जाएगा, ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा बेटा। और इसके अलावा एक दंड हो जाएगा, एक तलवार हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक। और आईपीएस का तमगा, ये किसमें होता है, डीजीपी, जो भी क्या है सबसे बड़ा पद है, याद रखेगा। सबसे बड़ा पद बेटा कौन सा हो जाएगा, तो डीजीपी का हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके बाद देखो, अब नॉर्मली समझ से चलेगा, मैंने आपको जो पद लिखा है आराम से शुरुआत से समझिएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको मैंने आपको पद बताया था पुलिस कांस्टेबल का। सबसे पहला पद, सबसे निचला पद बेटा कौन सा होता है, सबसे निचला पद कौन सा होता है, सबसे निचला पद होता है आपका पुलिस कांस्टेबल का। उससे बढ़कर कौन होते हैं, उससे ऊपर होते हैं आपके सीनियर कांस्टेबल, जिनकी बद्दी में मैंने क्या बताया था, रेड कलर की दो धारियां होती हैं नीचे की तरफ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिर उसके ऊपर कौन होते हैं, उसके ऊपर होते हैं बेटा हेड कांस्टेबल। उसके ऊपर कौन होते हैं, तो याद रखेगा कौन होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, जिसमें कितनी बद्दी होती है, 3, याद रखेगा। उसके ऊपर कौन होते हैं, एएसआई होते हैं। उसके ऊपर भैया कौन होते हैं, एएसआई होते हैं, याद रखेगा, जिसमें सहायक उप निरीक्षक बोला जाता है, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। पुलिस उप निरीक्षक की अगर हम बात करें, एसआई की बात करें, हम सबको पता है इनसे ऊपर कौन होते हैं, एएसआई से ऊपर कौन होते हैं भैया, एसआई होते हैं, याद रखिएगा। जिनमें हमने आपको बताया था कि चौकी प्रभारी कौन होते हैं, यही एसआई होते हैं, जिनके कितने स्टार हैं बेटा, 2 स्टार हैं, और 2 लाइनें होंगी, आपको याद रखिएगा, रेड और ब्लू कलर की। फिर इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं, याद रखिएगा। इनको भैया इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या कुछ भी कह सकते हैं, एसएचओ बोला जाता है, जो भी आप ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लीजिए, या पीआई, इनको याद रखिएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। अगर हम बात करें, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है थाना प्रभारी। इनसे ऊपर कौन होते हैं, याद रखिएगा, वो होते हैं आपके डीएसपी होते हैं, या डीवाईएसपी होते हैं, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को एसपी बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एसपी कहां से हो जाएगा, एसीपी, सॉरी, एसीपी, एसीपी कह लो बेटा, या डीएसपी कह लो, ये दोनों रैंक एक ही होती है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, डीएसपी के ऊपर कौन आते हैं, डीएसपी के ऊपर आते हैं एएसपी, याद रखिएगा, हमने पढ़ा था। ठीक, डीएसपी से ऊपर कौन आ जाएंगे, तो एएसपी आ जाएंगे। एएसपी के ऊपर कौन आ जाते हैं बेटा, याद रखिएगा, एडिशनल एसपी आ जाएंगे, एएसपी जिनको बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर कौन आ जाएंगे, उसके ऊपर एसपी आ जाएंगे। उसके ऊपर कौन आ जाएंगे, एसपी महोदय साहब आ जाएंगे, जिनको पुलिस उपायुक्त बोलते हैं, याद रखेगा, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या डिप्टी कमिश्नर, याद रखेगा, इन्हीं को ही बोला जाता है। ठीक, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस याद रखेगा, इन्हीं को ही बोला जाता है, एसपी महोदय को। उसके बाद भैया डीएसपी आपके डीसीपी महोदय कह लीजिए, या एसएसपी महोदय कह लीजिए, बात एक ही है, दोनों एक ही पद होते हैं, याद रखेगा। या डीसीपी कह लीजिए, या एसएसपी कह लीजिए, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह लीजिए, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कह लीजिए। हर एक राज्य में अलग अलग ये पद दिया जाता है, किसी को भैया एसएसपी बोल देते हैं, और किसी राज्य में उन्हीं को डीएसपी बोला जाता है, याद रखिएगा। डीएसपी से बढ़कर कौन होते हैं, फिर भैया आपके आते हैं डीआईजी आते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, याद रखिएगा, ये होते हैं आपके डीआईजी महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआईजी के ऊपर भैया कौन होते हैं, डीआईजी के ऊपर होते हैं आपके आईजी, इनका नाम होता है पुलिस महानिरीक्षक, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। आईजी के ऊपर कौन होते हैं, आईजी के ऊपर होते हैं एडीजीपी, याद रखेगा, ठीक। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इनके ऊपर कौन होते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल लास्ट पद याद रखेगा, डीजीपी होते हैं।
तो ये सारे के सारे क्रम थे, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें जैसे आपके एग्जामों में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये बता दो, ये जो पद है एस डी पी ओ हो गया, सीओ का पद हो गया, एस एच ओ हो गया बेटा, सी आई हो गया, टी आई हो गया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं, ये कोई पुलिस रैंक नहीं है, याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एस डी पी ओ हो गया, सीओ हो गया, एस एच ओ हो गया, सी आई हो गया, टी आई हो गया, ये याद रखिएगा कोई भी पुलिस रैंक नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, ये सारे के सारे एक पद हैं, ये कोई पुलिस रैंक नहीं है, ये क्या है, ये एक तरह के पद है, याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एस डी पी ओ हो गया, सीओ हो गया, एस एच ओ हो गया, सी आई हो गया और टी आई। अभी इन सब के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने सबसे पहला नाम लिखा था यहाँ पर क्या, एस डी पी ओ। एस डी पी ओ की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो एस डी पी ओ की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एस डी पी ओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, याद रखिएगा एस डी पी ओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये होता क्या है, ये डीएसपी स्तर का एक होता है, याद रखिएगा। डीएसपी स्तर का क्या होता है, एक पुलिस अधिकारी होता है जो एक पुलिस उपखंड का प्रमुख होता है, याद रखिएगा। पुलिस उपखंड का क्या होता है, प्रमुख होता है, कौन बेटा, एस डी पी ओ, याद रखिएगा। एक पुलिस उप विभाग के अधिकार क्षेत्र में क्या आते हैं, कई पुलिस स्टेशन होते हैं, और इस पद को भारत के विभिन्न हिस्सों में, याद रखिएगा, अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेटा याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, इसको एस डी ओ पी बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सेम यही पद क्या कहा जाता है, सीओ, सर्कल ऑफिसर, याद रखिएगा क्या होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं। और मध्य प्रदेश में इसी पद को क्या बोलते हैं, एसडीओपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है, याद रखिएगा। कोई अलग नहीं है, ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बस इतना अंतर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीओ साहब क्या होते हैं वो देख लो भैया। सीओ की अगर हम बात करते हैं उनको देख लीजिए, सीओ की अगर हम बात करते हैं तो सीओ का मतलब क्या होता है बेटा, सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर पुलिस उपखंड के प्रमुख का क्या है, एक पदनाम है, याद रखेगा। सर्कल ऑफिसर का जो रैंक होता है वो क्या होता है, पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी होता है। यानी चाहे आप उनको डीएसपी कह लो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह लीजिए, चाहे उन्हें सर्कल ऑफिसर कह लीजिए, बात एक ही है साहब, ठीक है। एक पुलिस उप विभाग में कई क्या होते हैं, कई थाने होते हैं, कई थाने। डीएसपी के अंडर में पता है कितने थाने आते हैं, 3 से लेकर 6 थाने आते हैं। एक डीएसपी के अंडर में 3 से लेकर 6 थाने आते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में इन्हें किसी मतलब डीएसपी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चाहे इनको सीओ कह लीजिए, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है, याद रखिएगा। चाहे सीओ साहब कह लीजिए या डीएसपी कह लीजिए, जिनके अंडर में कितने बेटा, 3 से लेकर 6 थाने आते हैं, किसके अंडर में, डीएसपी या सर्कल ऑफिसर के अंडर में। आ जाओ भैया, सीआई की अगर हम बात करें, सर्कल इंस्पेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये कौन होते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, इनको देख लीजिए आपके। तो सर्कल इंस्पेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जिनको हम लोग सीआई के नाम से बेटा जानते हैं, मैंने फिर बोला ये कोई रैंक नहीं है, ये एक तरह का पद है, याद रखिएगा। एक पुलिस सर्कल का क्या होता है, प्रमुख होता है। भारत में कुछ राज्यों में पुलिस उप विभागों के अंतर्गत पुलिस क्या है, सर्कल बने हुए हैं, याद रखिएगा। देखो फिर चौकी होता है, चौकी से बड़ा थाना होता है, थाने से बड़े आपके सर्कल आते हैं, सर्कल के बाद फिर जिला स्तर पर होती है, फिर जिला के बाद राज्य स्तर पर पुलिस होती है। ये डिविजन होता है आपका। तो एक पुलिस सर्कल में याद रखिए कितने बेटा, 2 या 3 थाने होते हैं, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि साहब एक पुलिस सर्कल में कितने थाने होते हैं, तो एक पुलिस सर्कल में याद रखिएगा 2 या कितने होते हैं, 3 थाने होते हैं, याद रखिएगा। और इन सर्कल का नेतृत्व बेटा किसके द्वारा किया जाता है, तो पुलिस निरीक्षक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इन सर्कल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो पुलिस निरीक्षक के द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, यही होते हैं आपके सर्कल इंस्पेक्टर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ एसएचओ, थाना प्रभारी साहब, जिसको आप पुलिस इंस्पेक्टर भी कहते हो और कहीं कहीं आपने इनका नाम एसएचओ के नाम से भी सुना होगा। चलिए इनका काम क्या होता है वो देख लेते हैं। एसएचओ की अगर हम बात करते हैं बेटा, थाना प्रभारी कह लो और अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, यही थाना प्रभारी होते हैं, या फिर इन्हें आप क्या कह सकते हो, पीआई कहते हो, याद रखिएगा। पुलिस इंस्पेक्टर यही होते हैं थाना प्रभारी आपके। एक थाना का क्या होता है, प्रमुख होता है, याद रखिएगा। बड़े शहरों के पुलिस स्टेशन में कौन होते हैं, एसएचओ, पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। ये कहां पर, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन होंगे वहां पर आपको एसएचओ पुलिस इंस्पेक्टर मिलेगा, याद रखिएगा। ग्रामीण इलाकों के थानों में एसएचओ सब इंस्पेक्टर रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लो छोटे जगह पर थाने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में थाने हैं, तो वहां पर ऐसा ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा एसएचओ सब इंस्पेक्टर रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है, याद रखिएगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर का मतलब होता है पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या फिर प्रमुख, याद रखिएगा, जिसको मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे लिख दिया है पुलिस इंस्पेक्टर। एसएचओ और पीआई एक ही है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बड़े शहरों में एसएचओ होते हैं, छोटे छोटे शहरों में आपका एसआई बना दिए जाते हैं आपके थाना प्रभारी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपके मैंने जस्ट आपको शुरुआत में बताया था, स्टार्टिंग हमारी कहां से होती है, जल्दी से समझ लीजिएगा, अभी जस्ट इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए सबसे पहला, सबसे ऊपरी पद कौन होता है, डीजीपी। डीजीपी से नीचे एडीजीपी, याद रखिएगा। फिर नीचे भैया कौन आते हैं, आईजी आते हैं। फिर कौन आते हैं, डीआईजी आते हैं। उससे नीचे कौन आते हैं, एसएसपी आते हैं। उससे नीचे भैया कौन आएंगे, एसपी आएंगे। फिर उनसे नीचे कौन आ जाएगा, तो एडिशनल एसपी आ जाएगा, जिसको अपर पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, याद रखेगा। इससे नीचे एएसपी होते हैं, जिनको सहायक एसपी, या फिर याद रखेगा आईपीएस अधिकारी, यहीं से स्टार्ट होते हैं आपके। आईपीएस में सबसे पहली पोस्ट एएसपी की मिलती है, याद रखेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको इंस्पेक्टर जनरल या डीजीपी नहीं बना दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आईपीएस में जब आप सिलेक्ट होते हो यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद, अब आपको कैडर आईपीएस मिलता है, तो याद रखिएगा एएसपी के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट होता है पहला। तो याद रखिएगा सहायक एसपी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधीनस्थ, यानी इनके नीचे कौन कौन काम करता है, इनके नीचे आते हैं पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर। पीआई के नीचे कौन काम करेगा, एसआई काम करता है। एसआई के नीचे काम कौन करेगा, एएसआई करेगा। एसआई के नीचे कौन काम करते हैं, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के नीचे कौन काम करेगा, सीनियर कांस्टेबल। और सबसे नीचे कौन हो जाएगा साहब, हमारे कांस्टेबल, या जो हमारा सिपाही होता है, याद रखिए। तो ये कुछ प्रमुख पद हैं जिनका सीक्वेंस बेटा इस हिसाब से चलता है। आराम से आप समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनकी पहचान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी जैसे मैंने आपको बताया कि इतने थाने के प्रभारी कौन होते हैं, या जिले में सबसे ज्यादा प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पुलिस रैंकिंग से बनते हैं, याद रखेगा। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने रैंकिंग के बारे में पढ़ा, और इनसे संबंधित जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, और हमारे प्यारे से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।